तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है इस डब्ल्यू एम क्लास में। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने भाइयों के पास, दोस्तों के पास, बहनों के पास, जहाँ शेयर करना है शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चों क्लास अगर अच्छा लगा तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों पत्र लिखने के लिए। आखिर हम पत्र को कैसे लिखें, ठीक है ना, जिससे हमारे एग्जाम में 5 अंक पूरा आ सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है अपने विद्यालय में साइकिल स्टैंड बनवाने हेतु प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखना है। किनके पास आवेदन पत्र लिखना है सर? प्रधानाध्यापक के पास। 1 मिनट बाबू, मार्कर गिर गया। ठीक है, तो किनके पास पत्र लिखना है सर? प्रधानाध्यापक के पास हमें पत्र लिखना है। तो बाबू देखिए यहाँ पर कह रहा है अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में किसके लिए? साइकिल स्टैंड बनवाने के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखते हैं सेवा में, ठीक है ना। सेवा में, सेवा में। देखिए पाऊ, सेवा में लिखने के बाद आपको लिखना क्या है? जैसे एक लाइन होता है ना हिंदी कॉपी में, जैसे लाइन होता है हिंदी कॉपी, जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर हम कहें यहाँ पर एक लाइन होता है कि नहीं? ऐसे लाइन होता है, ऐसे ऐसे हिंदी कॉपी में लाइन होता है कि नहीं सर? हाँ होता है। तो हिंदी कॉपी में जब लाइन होता है तो आपको ऐसे लिखना है। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखना है सेवा में, पहला लाइन में सेवा में, पहले लाइन में ही आपको लिखना है सेवा में, सेवा में लिखना है। उसके बाद जस्ट इसके नीचे, इसी के नीचे यहाँ पर आपको लिखना है श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। क्या लिखना है? श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, श्रीमान प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक महोदय, महोदय, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। उसके बाद आपको स्कूल का नाम लिख देना है, ठीक है ना। विद्यालय का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है, कुछ भी हो यहाँ पर आपके जो भी विद्यालय का नाम है वो लिख देना है, ठीक है। और जहाँ विद्यालय स्थित है वहाँ आपको लिख देना है, ठीक है ना। जैसे कि हम यहाँ पर विद्यालय के नाम लिखते हैं, हम अपना विद्यालय जहाँ पढ़े थे, ठीक है, उस विद्यालय का नाम लिखते हैं। +2 उच्च विद्यालय यहाँ पर लिख देते हैं, उच्च विद्यालय, उच्च विद्यालय, उच्च विद्यालय सिमुआरा, उच्च विद्यालय सिमुआरा, ठीक है। जहाँ हम पढ़े वहाँ का नाम हम लिख रहे हैं। तो आपका कहीं और होगा, ठीक है ना, कहीं और होगा, कोई और विद्यालय होगा, तो आपका यहाँ पर लिखना है विद्यालय का नाम। सिमुआरा ये कहाँ में पड़ता है? टिकारी प्रखंड में पड़ता है। किस जिले में पड़ता है? तो गया जिले में पड़ता है, ठीक है ना। तो ये पूरा पड़ता है, ठीक है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उच्च विद्यालय सिमुआरा कहाँ पड़ता है? टिकारी प्रखंड में, गया जिला में पड़ता है। तो हम ऐसे लिखते हैं। अब उसके बाद लिखना क्या है बाबू? उसके बाद जो सेवा में है ना, सेवा में ठीक इसके नीचे जस्ट सेवा में के एकदम सामने, यहाँ पर एकदम सामने लिखना है, ठीक है ना, एकदम सामने। यहाँ पर तो एक लिख दिए सेवा में, उसके बाद एक लाइन छोड़कर जस्ट इसके बगल से यहाँ पर ऐसे, फिर उसके बाद श्रीमान के नीचे जस्ट यहाँ पर एक लाइन नहीं छोड़ना है, लाइन यहाँ पर नहीं छोड़ना है, जस्ट इसके नीचे। अब उसके बाद सेवा में के बाद यहाँ पर जब दिख रहा है तो यहाँ से एक लाइन छोड़ दीजिए और उसके बाद सेवा में के एकदम ठीक सामने आप लिखिए विषय। आखिर आपका विषय क्या है? तो विषय यही है साइकिल स्टैंड बनवाने हेतु। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइकिल स्टैंड, साइकिल स्टैंड बनवाने हेतु, साइकिल स्टैंड बनवाने हेतु, साइकिल स्टैंड बनवाने हेतु, ठीक है। विद्यालय में क्या बनवाना है सर? विद्यालय में हमें साइकिल स्टैंड बनवाना है। तो यहाँ पर हम विषय लिखते हैं साइकिल स्टैंड बनवाने हेतु। ओके, अब उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आगे विषय तो आपको समझ में आ गया। विषय क्या था? विद्यालय में साइकिल स्टैंड बनवाने हेतु। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको, उसके बाद महोदय, ठीक है, जस्ट इसके एकदम नीचे, ठीक है, जस्ट इसके नीचे विषय के जस्ट नीचे महोदय लिखना है, ठीक है। महोदय, महाशय, आपको जो लिखना है लिखिए, जस्ट इसके नीचे लिखना है महोदय। एक मिनट, यहाँ पर हम लिख देते हैं महोदय। महोदय लिखने के बाद यहाँ पर सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 10वीं का छात्र या छात्रा हूँ। अगर आप लड़की हो तो बाबू आपको लिखना है छात्रा हूँ, लड़के हो तो लिखना है मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, ठीक है ना। तो ये सब आपको ऐसे करके लिखना है। अब उसके बाद यहाँ पर महोदय करके यहाँ पे हम लिखते हैं। महोदय लिखने के बाद जस्ट यहाँ से लिखना है सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन यह है कि, निवेदन यह है कि, यह है कि, सविनय निवेदन यह है कि मैं, सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 10वीं का
छात्र या छात्रा, आप अगर लड़की हैं तो छात्रा इस्तेमाल करें, लड़के हैं तो छात्र, ठीक है। 10वीं का छात्र या छात्रा हूँ, मैं कक्षा 10वीं का छात्र या छात्रा हूँ। और मैं यह कहना चाहता हूँ या कहना चाहती हूँ कि हमारे विद्यालय में साइकिल स्टैंड ना होने के कारण हमें मतलब कि साइकिल लगाने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा साइकिल जो है ना चोरी भी हो जाता है, ये भी हो जाता है। जो आपको लिखना है वो लिख दीजिए इसके ऊपर, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर लिखना शुरू कर देना है जो आपको मतलब कि जो आपको समस्या है साइकिल के बारे में, ठीक है। तो 2 लाइन ऐसे लिख दीजिएगा। उसके बाद 2 लाइन लिखने के बाद फिर यहाँ पे बाबू एक पैराग्राफ चेंज करिएगा। फिर उसके बाद ऐसे तो लिख दिए, पहला लाइन में, दूसरा लाइन में, तीसरा लाइन में, लाइन नहीं छोड़ना है। उसके बाद यहाँ से एक लाइन छोड़ना है, यहाँ से एक लाइन छोड़ना है, गैप करना है। उसके बाद यहाँ से लिखना है, अतः आपसे अनुरोध है कि, अतः आपसे अनुरोध है कि, अनुरोध है कि विद्यालय में क्या बनवाना है, विद्यालय में साइकिल स्टैंड बनवाइए, विद्यालय में साइकिल स्टैंड बनवाइए, या कुछ भी और, या फिर हो सकता है विद्यालय में वाटर कूलर लगवाइए। अगर वाटर कूलर लगवाना होता तो यहाँ पे हम विषय बदल देते वाटर कूलर लगवाने के संबंध में। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखते सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ और हमें विद्यालय में मतलब कि पानी पीने में समस्या होती है, जिसके कारण आप विद्यालय में वाटर कूलर लगाइए। अतः आपसे अनुरोध है कि विद्यालय में वाटर कूलर लगाइए। यहाँ पर साइकिल स्टैंड के बारे में तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइकिल स्टैंड लगवाइए, है ना। इसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। फिर यहाँ पर ये तो हो गया पूरा एकदम एक लाइन में यहाँ पर हो जाएगा, आपसे अनुरोध है कि विद्यालय में साइकिल स्टैंड बनवाने का कष्ट करें या करिए। फिर उसके बाद इसके लिए मैं सदा मैं आपका या आपकी सदा आभारी रहूंगी, आपका या आपकी सदा आभारी रहूंगा या रहूंगी, सदा आभारी रहूंगा या फिर क्या रहूंगा या फिर रहूंगी, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद जस्ट इसके नीचे पहले बच्चों यहाँ तक तो लिख लिए। जस्ट इसके नीचे से क्या लिखना है आपको, जस्ट इसके नीचे से लिखना है आपकी आज्ञाकारी छात्रा या छात्र, आपकी आज्ञाकारी छात्र या छात्रा लिखना है। उसके बाद नाम, क्रमांक और रोल नंबर लिख देना है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पत्र हम कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। पत्र हम कैसे लिखते हैं ये सब आपको लिखना है, बस इतना लिख देना है। आपको प्यारे बच्चों 5 अंक आपको मिल जाएगा। और जब भी लिखिएगा आपकी मतलब कि आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, तो आपको लिखना है बाबू ऐसे, यहाँ तक तो लिख लिए। उसके बाद जस्ट यहाँ से एक लाइन छोड़ करके नीचे से लिख देना है, यहाँ से एक लाइन छोड़ करके यहाँ से लिख देना है आपकी आज्ञाकारी छात्रा या छात्र लिखना है। उसके बाद यहाँ पर नाम, क्रमांक ये सब लिख देना है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।